हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और शुरू करते हैं आज का एपिसोड, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट स्त्री 2 की स्पेसिफिकली क्या है और वो कैसे स्लेट होती है। जवान, पठान, एनिमल, कल्कि, गदर 2, उसने भी बहुत बड़े बड़े नंबर करे थे। तो क्या स्त्री इन सबसे आगे है या फिर कहीं बीच में है, क्या है, ये सब चीज़ें यहाँ डिस्कस करेंगे। 8th डे काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अभी एंटर कर गई सेकेंड वीक के अंदर। पहले बात कर लेते हैं हम वेदा की। वेदा का जो डे 8 है वो सेम ही है, 75 लैक्स की है। कल भी 75 लैक्स किया था। तो 17 करोड़ जो है वो 17.75 करोड़ हो गया। 24 करोड़ इसका टोटल हो गया है। कुछ खास जंप वंप ना गिरावट इसके अंदर देखने को मिली है। वैसे तो टोटली गिरा हुआ है नंबर, कोई बहुत ज़्यादा उठा नहीं है। बट इस तरीके की मूवी टिपिकली स्पीकिंग अगर ठीक ठाक तरीके से प्रमोट होती तो ये अभी तक 50 करोड़ क्रॉस कर गई होती। हाँ, खेल खेल के अंदर डे 8 जो है वो 1 करोड़ रुपए का रहा है। कल भी 1 करोड़ किया था, तो दैट इज 19.5 करोड़ नाउ एंड 30 करोड़ रुपीज वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। अक्षय कुमार की मूवी जब तक 100 करोड़ नहीं करती है तब तक आप मान ही नहीं सकते उसको दूर दूर तक कि वो कहीं भी किसी के लिए भी प्रॉफिट ला पाएगी। एटलीस्ट 80-90 तो टच करना ही पड़ेगा, तो थोड़ा डिफिकल्ट है। अब बात करते हैं स्त्री 2 के डे 8 की कलेक्शन की। ठीक है, बिफोर आई कम टू दैट पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जवान का जो कलेक्शन था वो था 388 करोड़ रुपीज और 700 करोड़ रुपए वो उसने क्रॉस कर लिए थे। ठीक है, ऐसी पठान का था 348, यानी कि जवान से कम, और उसने 669 करोड़ रुपीज क्रॉस कर लिए थे। वर्ल्ड वाइड की मैं बात कर रहा हूँ। और एनिमल ने किया था 361, बहुत ही सिग्निफिकेंट नंबर। इन तीनों के नंबर आगे पीछे थे और इसने 600 करोड़ रुपए क्रॉस कर लिया था। कल्कि ने किए थे 412, ये सबसे आगे थी नेट कलेक्शन के अंदर, क्योंकि हिंदी का कलेक्शन बहुत अच्छा था और तेलुगु के अंदर तो उसने कमाल किया ही किया था। इवन तमिल वर्जन भी थोड़ा ठीक ठाक कर गया था। तो 730 करोड़ रुपीज इनका क्लेम्ड नंबर था जो प्रोड्यूसर साहब का था। वैसे जो इसका ट्रेड का फिगर था वो 680 के आसपास था, विच इज बिटवीन जवान एंड पठान के आसपास का कुछ था। गदर 2, जिसके अंदर डोमेस्टिक बिजनेस में हाहाकार मच गई थी, उसने भी 305 करोड़ रुपीस क्रॉस कर लिया था और क्लोज टू 400 करोड़ रुपीस ग्रॉस लेवल पे आ गया था। 396 करोड़ रुपीस। अब देखते हैं कि स्त्री 2 ने क्या किया। और उसके बाद एक और स्पेशल मूवी भी है जिसको हम कवर करेंगे यहाँ पर। पुरानी पिक्चर है लेकिन री रिलीज हुई है। तो स्त्री 2 जो है उसका डेट का कलेक्शन है 17 करोड़ रुपीज। कल इसने किया था 20 करोड़ रुपीज, जिससे ये 275 करोड़ रुपीज क्रॉस कर गई थी। मेकर्स ने 401 करोड़ रुपए का पोस्टर निकाल दिया था। मैंने कल ही आपको बोला था कि ये लगभग लगभग इतने का निकल जाएगा पोस्टर, 400 का। नहीं तो अर्ली 390s के अंदर कोई नंबर जो है वो ट्रेड रिपोर्ट करेगा। तो वही हुआ, 401 करोड़ रुपए का पोस्टर निकल आया। अभी इसी को मानते हैं क्योंकि 2-4 करोड़ रुपए के ऊपर नीचे है। वो कई बार इस वजह से भी होता है कि एक दिन जो होता है ट्रेड के पास खबर कम आती है और प्रोड्यूसर के पास सेम सेम ही दिन की इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो वो अगर 2-4 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए का होता है तो दैट्स नॉट अ डिफरेंस, दैट इज जस्ट अ रिकैलिब्रेशन विच इज रिक्वायर्ड। तो इसका टोटल अब पहुंच गया 292 करोड़ रुपीस पे। और वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन है वो करीबन 425 करोड़ प्लस के आसपास जिसका जा चुका है। तो इसका मतलब अभी फिलहाल के लिए ये है कि ये अभी जो मूवी है ये लगभग लगभग इन सब मूवी से, जवान से, पठान से, एनिमल से, कल्कि से और गदर 2 से नीचे है। लेकिन हैविंग सेड दैट, इस तरीके के कॉन्सेप्ट वाली मूवी, इस तरीके की मूवी जो इतने छोटे बजट पे बनी और इतना बड़ा कमाल किया, हालांकि गदर 2 भी बहुत ही छोटे बजट में बनी थी, 75 करोड़ में बनी थी और बहुत बड़ा बिजनेस किया था उसने। क्लोज टू 700 करोड़ वर्ल्ड वाइड हो गया था उसका। लेकिन ये जो मूवी काफ़ी सिग्निफिकेंट रही है, यूनिवर्सली लोगों को पसंद आई है। तो मैं ये बोलता हूँ कि चाहे ये नंबर जो है वो इन सबसे नीचे है, लेकिन काफ़ी सिग्निफिकेंट नंबर है और बहुत आसपास का नंबर है। मतलब जवान और पठान को आप छोड़ें, अगर नीचे अगर हम देखें तो ये 350 प्लस वाले कैटेगरी के अंदर आते हैं और ये भी टचिंग 300 वाली कैटेगरी के अंदर है। तो एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है। और 100 करोड़ रुपए के आसपास अगर आपके पास ऐसी कलेक्शन आ जाती है जो बाहर से आ रही है ग्रॉस मिला के, तो आप काफ़ी अच्छे स्टेट के अंदर हैं। मतलब 425 करोड़ इज अ सिग्निफिकेंट नंबर एट दिस पॉइंट इन टाइम। वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर ये गदर 2 से भी आगे चल रही है। तो ये अच्छा, मैं बोलूँगा कि सिग्निफिकेंट तरीके की अचीवमेंट है। बाकी जिस मूवी के बारे में मैं बात कर रहा था कि आज अचानक से ये लाइमलाइट में क्यों आई है, ये तृप्ति दिमरी और अविनाश तिवारी की मूवी है। जब ये इनिशियली रिलीज हुई थी तब ये दोनों ही एक्टर इनसिग्निफिकेंट से थे, कोई खास जानते नहीं थे। तो लैला मजनू जब फर्स्ट टाइम रिलीज हुई थी 2018 के अंदर तो 3.2 करोड़ किए थे, और आज ये दोबारा रिलीज हुई है तो 2 हफ्ते के अंदर इसने 6.4 करोड़ रुपीज नेट का बिजनेस और कर लिया। तो ये 10 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गई है। तो अमेजिंग है कि कैसे पॉपुलैरिटी जो होती है आपकी, कोई अविनाश तिवारी भी कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि ओटीटी की वजह से लाइमलाइट के अंदर आ गए हैं, बट मोर सो बिकॉज ऑफ तृप्ति दिमरी जो काफ़ी ज़्यादा अब लाइमलाइट के अंदर आ गई हैं। पहले वो ओटीटी के अंदर भी ढंग से रिकग्नाइज नहीं थे, अब तो वो नेशनल क्रश टाइप वाला उनको मिला हुआ है भाभी 2 वाला स्टेटस।
सक्सेस। तो जो जब आपको रिकग्निशन मिलना शुरू हो जाता है तो पुरानी पुरानी मूवी भी बहुत अच्छा बिजनेस कर जाती है। इससे पहले रॉकस्टार जो थी उसने री रिलीज के अंदर काफ़ी बड़ा बिजनेस किया था। अभी बहुत जल्दी मैंने प्यार किया अपना सेलिब्रेशन करेगी, वो भी रिलीज होने वाली है। आई थिंक 2-3 दिन में रिलीज हो जाएगी वो, या कल ही रिलीज हो जाएगी। जब वो रिलीज होगी तो आई एम श्योर वो भी अच्छा बिजनेस करेगी, क्योंकि वो अच्छी फैमिली मूवी है। और यहाँ पर स्त्री टू के अलावा लोगों के पास कोई और खास ऑप्शन नहीं है कि वो क्या देखें जाके। तो जिसने स्त्री टू देख लिया और आउटिंग करना चाहता है तो शायद वो बोलेगा कि एक बार नॉस्टैल्जिया ले लेते हैं, देख लेते हैं प्राइम फॉर्म ऑफ सलमान खान, या फिर पहले वाली एज का जो सलमान खान था जो थोड़ा रोमांटिक जोन के अंदर था वो कैसा था। तो वो भी और मज़ेदार होगा सूरज बच जाते हैं कि मूवी वो दोबारा से देखना, जो मॉडर्न भी थी संस्कारी भी थी। बाकी जल्दी मिलते हो रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।